हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ योगेश गुप्ता एंड आप थंबनेल देख के ये ज़रूर पता करने आए होंगे कि इंडिया में सबसे बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं और बेसिकली मैं बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे आज आंसर और क्लैरिफिकेशन भी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो हैं इंडिया में अवेलेबल हैं। और मैंने बहुत गलती की है इस चीज़ में और मेरे को बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने में कौन सा सबसे बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया में। हालांकि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं आपको दी बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊंगा फॉर अ न्यू बिगिनर। एंड आपको एक वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं इन सब पेपर ट्रेडिंग और वर्चुअल ट्रेडिंग, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप साथ में जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आप फिर न्यू न्यू इन द सेंस कि आप रियल वर्ल्ड में रियल मार्केट में आप ट्रेड कर पाओगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है, बट नहीं। ये सबसे बड़ी, इसको क्या बोल सकते हैं, ये ना एक छोटी सी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है और इन्वेस्टिंग एक अलग चीज़ है, सॉरी। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाटा मोटर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक कंपनी है जिस पर आपने इन्वेस्ट किया और आपने 5 साल बाद 10 साल बाद उसके शेयर्स को बेच दिया, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। अब दी अदर ऑफ क्या है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने आज ख़रीदा और आज बेच दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। और दूसरी ट्रेडिंग होती है इन द सेंस कि आपने आज खरीदा, आप उसे एक दो मतलब एक वीक तक होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो एक्सपायरी पर डिपेंड करता है, जैसे कि ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसके एक्सपायरी पर डिपेंड करता है। और जैसे कि ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो उसमें वीकली एक्सपायरी होती है। आप कोई भी स्टॉक अगर फ्राइडे को खरीदते हैं तो आप उसे नेक्स्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं, थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं डिस्कस करूँगा अपने आने वाले फर्दर वीडियोस में। और मैं इसलिए डिस्कस करूँगा क्योंकि मैंने अब स्टॉक्स में काम किया है, तो मैं इनसाइड आउट जानता हूँ काफ़ी चीज़ों का। और मैं आपको ना एक रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ और मतलब स्टार्ट कैसे करना ये चीज़ें बता सकता हूँ। और इसके लिए मतलब आपको कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि इनसाइड आउट कोई भी नहीं जानता है। और स्टार्ट कैसे करना है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और अपना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करिए। बाकी आप जहाँ से भी सीख रहे हैं आप वहाँ से सीखते रहिए, बिकॉज मैं भी अभी नया हूँ मार्केट में। तो आप जो फैक्ट्स है ना वो आप कहीं और से सीखिए, वो बिल्कुल लिजिट है आपके लिए। और बाकी चीज़ें जैसे कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, सारी चीज़ों के आंसर दूंगा। और चीज़ें कैसे काम करती हैं ना स्टॉक के एंड पे, मतलब सेबी 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 अभी बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा सेबी क्या है। तो जैसे अब इंडियन बैंक्स होते हैं, तो इंडियन बैंक्स को क्या रेगुलेट करता है, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो उसे आरबीआई बोलते हैं। मतलब अगर बैंक कुछ गलत काम करता है ना तो उसे आरबीआई उस पर रोक लगाता है, पेनल्टीज़ लगाता है, चार्जेस लगाता है और रूल्स इंप्लीमेंट करता है। जैसे सेबी होता है, अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, अब जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे फॉल्स स्टेप लेती हैं और मार्केट में पहले ही खबर लीक कर देती हैं। तो ये ना उसमें आता है, जैसे कि हर्षद मेहता के केस में हुआ था। उसने बहुत सारी कंपनीज़ के ये अंडर वैल्यूड कंपनी को ओवर वैल्यूड किया था डाइल्यूशन करके। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब चीज़ें ना लोग करते हैं दूसरों का पैसा बर्बाद करने के लिए, या मतलब दूसरों का पैसा अपने पास लाने के लिए। तो मतलब क्या होता है मार्केट में, क्या होता है जब एक बंदे का लॉस होता है तभी तो दूसरा कमाएगा। बेसिकली यही रूल है मार्केट का। और यहाँ पे ये मत सोचो आप पैसा कमा रहे हो, वो पैसा खाली सर्कुलेट हो रहा है, किसी और की जेब से निकला और वो आपकी जेब में पहुँच रहा है। तो खाली वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है पूरे मार्केट में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कैसे निकालोगे। लोग बोलते हैं हमने पैसा कमाया, वो पैसा कहीं से सर्कुलेट होके आया। अब मार्केट तो ऐसा है नहीं कि आपको पैसा दे देगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से सर्कुलेट होके आ रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, तो हम चलते हैं अपने पहले एप्लीकेशन की तरफ या पहले प्लेटफॉर्म की तरफ। ये पेटीएम मनी है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, जो कि मैं बता देता हूँ, जिसके ब्रोकरेज चार्जेस की बात करता हूँ मैं। तो वैसे तो आपको पता ही है स्टॉक्स का, स्टॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोकरेज क्या है, पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। आप अगर बाय सेल करोगे तो आपको ये चीज़ लगेगी 0.01 पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड।
और बाकी सब आपको टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि डीपी चार्जेस एक चीज़ होती है, तो यहाँ पे डीपी चार्जेस भी आप देख सकते हो 13.5 रुपीज़ है, जो कि अदर ब्रोकर्स के हिसाब से कम है। मतलब अगर आप स्टॉक की बात करोगे तो उसमें लगते हैं 18 रुपीज़ 50 पैसे प्लस जीएसटी, तो वो ऑलमोस्ट 21 रुपीज़ 86 पैसे के आसपास पड़ता है। तो बेसिकली इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ डीपी चार्जेस का। डीपी चार्जेस का मतलब होता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टिंग में जब आप कोई भी इक्विटी खरीदते हैं, उसको आपने आज खरीदा, उसे आप जब वो आपका डीमेट में सेटल हो जाता है, बेसिकली एक डीमेट सेटलमेंट साइकिल होता है। तो जब आप पहले दिन खरीदते हैं तो वो आपका रहता है इंट्राडे के बकेट में बेसिकली। तो वहाँ से अगर आप बेच देते हैं तो वहाँ से आपको डीपी चार्जेस नहीं लगेंगे, खाली आपका पर ऑर्डर एग्जीक्यूट का चार्ज लगेगा। डे 2 पे, मतलब ट्रेडिंग डे होने चाहिए सारे, डे 2 पे अगर आप बेचते हैं तो वहाँ पे भी आपको डीपी चार्ज नहीं लगता। जब थर्ड डे पे पहुँच जाता है तो वो डीमेट में सेटल हो जाता है। अगर आप डीमेट में से कुछ भी बेचेंगे तो आपको ये चार्ज लगता है, और ये सेल साइड पे लगता है स्टॉक्स के केसेस में। और हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये 20 रुपीज़ है, बट यहाँ पे 10 रुपीज़ है, देख सकते हैं। और मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आपने एक ऑप्शन खरीदा, ऑप्शन में क्या होता है, लॉट के बेसिस पे आप बाय करते हैं, तो उसमें 25 का एक लॉट होता है, 25 का लॉट होता है। तो हम लोग इस पर चीज़ बोलते हैं एक पॉइंट बढ़ी मार्केट। तो पॉइंट बढ़ी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 रुपये बढ़ा, एक पॉइंट मान लेता हूँ, उससे 1 रुपये 1 पॉइंट, तो मार्केट 4 पॉइंट बढ़ी। अब 25 का लॉट सही से 4 पॉइंट बढ़ी मार्केट, मतलब 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 20 रुपीज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दूसरे ब्रोकरेज के हिसाब से। तो आपका क्या हुआ, बाय साइड पे आपको 20 रुपीज़ लगे और सेल साइड पे भी आपको 20 रुपीज़ लगे, और टैक्सेस वैक्सेस मिला के वो आपको 50-55 रुपये कुछ पड़ता है। तो आपको 100 रुपये में कितना बचा, 40 to 45 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है। अब इस वाले में क्या है, आपका 10 रुपीज़ पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका हाफ हो गया। तो इस मामले में ये प्लेटफॉर्म थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ इस प्लेटफॉर्म की और भी बढ़िया मेरे को लगी, जो ना एक ग्लैंस प्रीव्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मार्केट जाइंट्स कौन से चल रहे हैं इस टाइम पे, बेस्ट रिटर्न किस में मिल रहे हैं, हाई डिविडेंड्स किस में मिल रहे हैं, तो आपको ना ग्लैंस में चीज़ें मिल जाती हैं। अब मार्केट जाइंट्स का मतलब तो लोग समझ ही गए होंगे, मार्केट में कौन से बड़े शेयर्स हैं। बेस्ट रिटर्न का मतलब कि कितने टाइम में किस शेयर ने कितना रिटर्न दे दिया है। और हाई डिविडेंड्स की बात करो, डिविडेंड एक चीज़ है, जब आप शेयर लेके किसी भी कंपनी का डाल देते हो तो वो कंपनी ना आपको डिविडेंड देती रहती है टाइम टू टाइम। डिविडेंड का मतलब ये है, वो आपके ना डीमेट लिंक बैंक अकाउंट में पैसा आता रहता है थोड़ा बहुत, और जितना भी वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। बट इस प्लेटफॉर्म की जो मेरे को बात अच्छी लगी, जो ग्लैंस प्रीव्यू प्रोवाइड करती है। अब इसमें ना क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसमें ना देखो आपको ना एक ग्लैंस में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे जैसे अब डॉव जोन्स हो गया, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जो अदर ग्लोबल मार्केट हैं उनका भी प्राइस देख सकते हो। जैसे अपने यहाँ सेंसेक्स है बेसिकली, वैसे यहाँ पे अदर जो ग्लोबल मार्केट है ना उनका भी इंडिसेस है, इसे इंडिसेस बोलते हैं। तो ये इंडिसेस है अलग दूसरे ग्लोबल मार्केट का, जिसका प्राइस ये चल रहा है, ठीक है, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। और नेस्डैक में आप देख सकते हो 11,000 कुछ चल रहा है। तो ये ऐसे ही ना, जो अदर बड़े मार्केट है ना अपने वर्ल्ड में, उन्हीं के भी ये जैसे सेंसेक्स है वैसे ही उनके प्राइस हैं। तो ये दो चीज़ें मेरे को इस प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी लगती हैं, चार्जेस और एक जो ग्लैंस में प्रीव्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस मामले में प्लेटफॉर्म मेरे को बढ़िया लगा। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। तो नंबर 4 पर जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ग्रो, और ग्रो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बेसिकली इन केस ऑफ आईपीओ। अब आईपीओ क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे आईपीओ क्या होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ चीज़ों को। तो आईपीओ बेसिकली होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई कंपनी लॉन्च हुई, अब क्या होता है, सेबी सेबी ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। जैसे कि एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि कोई भी कंपनी का ना कुछ वैल्यू होता है, जब तक वो सर्टेन वैल्यू को रीच नहीं कर लेता और मार्केट में उसको 3 साल नहीं हो जाते, तब तक वो अपने आप को लिस्ट नहीं करा सकता इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। तो जैसे ही वो चीज़ें वो अटेन कर लेता है, वैसे ही वो अपने आप को लिस्ट करा लेता है। तो इस वाले प्लेटफॉर्म में ना मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको मिल जाता है आईपीओ। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है, बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म की पहली चीज़ मेरे को ये अच्छी लगी कि वो आईपीओ मिलने के चांसेस आपको बेसिकली ज़्यादा हैं, तो वो बढ़िया चीज़ लगती है। और इसका ना थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस है, तो आप ना ग्राफिकल इंटरफेस अगर एंजॉय करना चाहते हो
मतलब आपको अच्छा लगता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ इस प्लेटफॉर्म की क्या बढ़िया है, यूएस स्टॉक्स। यूएस स्टॉक्स पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इधर से ना आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बेसिकली अप्लाई करना होता है। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा आपको पहले, अगर आपका एक्टिवेट नहीं होगा ये। मेरा तो एक्टिवेट कर लिया था मैंने, बट यहाँ पे फंड स्टार्ट करने में इट मे टेक अप टू 4 days फॉर द ट्रांजेक्शन टू कम्प्लीट। ये टाइम लग जाता है। और इस पर ना फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हो। अब क्या होता है, आप डॉलर का वैल्यू आप इंडियन रुपीज़ के हिसाब से तो समझ सकते हो। तो अगर मैं एप्पल का चेक करता हूँ यहाँ पे, तो एप्पल का चल रहा था $134.76। तो अब इस अमाउंट को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता इतने बड़े अमाउंट में। मतलब जो करना चाहे वो तो कर ही सकता है बेसिकली, बट मेरे पास का तो नहीं है। यहाँ पे अमाउंट है 134.76, 134.76। तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से जो अमाउंट आया वो आया 11,005 रुपीज़ 98 पैसे। तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता इतना। तो बेसिकली आप इसके फ्रैक्शंस बाय कर सकते हो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म की, ये बढ़िया बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो डैशबोर्ड है, मैं इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा नहीं यूज़ करता, बस मैंने कुछ 2 होल्डिंग्स लेकर डाल दी थी, सुज़लॉन एनर्जी की और रतन टाटा पावर की। तो मुझे कुछ दिनों पहले इसमें प्रॉफिट था, बट अब लॉस है, बट आई डोंट केयर। ये बस साइड में शेयर्स पड़े हुए हैं, मैं ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को नहीं यूज़ करता। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट। तो गाइज़ ये है हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एंजल वन। ये भी एंजल वन के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम था एंजल ब्रोकिंग, और पहले से ना बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। मतलब मेरे को यूज़ करने में बहुत मज़ा आया इस प्लेटफॉर्म को। मैंने एक दिन इसको यूज़ किया था जिस दिन मैंने लॉगिन किया था। हालांकि अदर प्लेटफॉर्म को मुझे यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगा था, मैं जल्दी जल्दी उसमें ट्रेड नहीं कर पाया था। बट इस प्लेटफॉर्म में मैंने बहुत जल्दी ट्रेड कर लिया था। और मैं जबकि एफ के ट्रेड की बात कर रहा हूँ जिसमें ना सेकेंडों में खेल हो जाता है, तो इस वजह से मेरे को प्लेटफॉर्म उस टाइम बहुत अच्छा लगा था। मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया है इस प्लेटफॉर्म का। और अगर आपको स्टॉक्स की स्टडी करनी हो तो आप किसी भी चार्ट में क्लिक कर लेना। जैसे कि हम करते हैं भारतीय एयरटेल पे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी स्टडी करना है ना, तो यहाँ पे देखो जैसे ओवरव्यू है, सारी चीज़ों का ओवरव्यू है, न्यूज़ है यहाँ पे, रिसेंट न्यूज़ क्या है कंपनी के बारे में, सिमिलर स्टॉक्स यहाँ पे हो गए, परफॉर्मेंस कैसी थी इसकी टुडे की, और यहाँ पे हाई लो क्या बनाया, और बाकी चीज़ें हैं। और इसकी टेक्निकलिटीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, एक आपको अच्छा सा व्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे फंडामेंटल्स हैं, आपको कहीं अदर जगह जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी के फंडामेंटल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे थोड़ा सा इसलिए अच्छा लगा, इसका यूआई बहुत क्लीन है और बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। मतलब अगर आप एफ भी पहले दिन इस पर रजिस्टर करके करते हो ना, तो बहुत ईजिली कर लोगे आप ऑप्शंस में ट्रेड। वैसे हालांकि इस प्लेटफॉर्म में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, मैं सोच रहा हूँ इस पर कुछ बनाने का पोर्टफोलियो, बट अभी तक मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैं नहीं कर पाया। जॉब की वजह से बिज़ी रहता हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे बस यही 2-3 चीज़ें अच्छी थी कि आपको ना डिटेल चीज़ें मिल जाती हैं, आप स्टडी वगैरह कर सकते हो अगर आपको करनी है, और एक ना यूआई क्लीन मिल जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। तो गाइस ये है स्टॉक्स जहाँ मैं काम करता था, और यहाँ पे मेरी कुछ होल्डिंग भी हैं जिसमें मेरा प्रॉफिट चल रहा है इस टाइम 31 रुपीज़ 30 पैसे, जो कि ज़्यादा नहीं है। मैंने बस इसमें ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया था रतन पावर पे, जिसमें ग्रो पे भी मैंने कर रखा है, और इस बैंक पे बेसिकली मुझे प्रॉफिट इस बैंक पे हुआ है। जब इसका अकाउंट खुला था मैंने तभी लिया हुआ था 13.5 के भाव पे, और इसकी करंट वैल्यू चल रही है इस टाइम लास्ट रेट पे चल रहा है 20 रुपये 15 पैसे। तो बेसिकली हर स्टॉक में मेरे को कुछ 7 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 5 शेयर हैं, 5-7 35 रुपये होता है। 65 का लिया था, 100 का चल रहा है, मतलब 35 रुपये का ही प्रॉफिट है मेरा ओवरऑल। ये रहा प्रॉफिट मेरा, और मेरे को लॉस हो रखा है रतन पावर में, तो ये रहा -4 रुपीज़ 20 पैसे। मेरे को पोर्टफोलियोज़ बनाने हैं, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है पोर्टफोलियोज़ बनाने के लिए। बट चलो डिस्कस करते हैं हम अब स्टॉक्स के बारे में। यहाँ पे हम बेसिकली प्लेटफॉर्म डिस्कस करने के बारे में है, तो ये आता है हमारी रैंकिंग पे नंबर 2 पे। क्यों? मैं यहाँ पे काम भी करता था बट फिर भी नंबर 2 पे, बिकॉज इस पर मैंने पर्सनली ट्रेड किया हुआ है एफ पे, और मेरे को एक दिन बहुत गुस्सा आया था। मैंने इस पर एफ पे ट्रेड किया, और फॉर एग्जांपल जब आपका ना मार्केट ऊपर जाता है सडन, तो मैं वहाँ पे शेयर सेल कर रहा था, और वो ना सडनली ही वो सेल नहीं हो पाया मेरे से,
सेल या बाय कर रहा था कुछ, तो मेरा वहाँ पे लॉस हो गया और वो भी अपस्टॉक का ग्लिच था, बट उसे मैं अप्रूव नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरा अपस्टॉक के ऊपर से भरोसा उठ गया। मुझे बस इसकी ये एक टेक्निकलिटी अच्छी नहीं लगी, हालांकि बहुत सारे लोग के साथ हो चुका होगा। तो नंबर सेकंड पे इसलिए है क्योंकि इसका जो ओल्ड वर्जन है, जो आप लोग जानते होंगे, ओल्ड वर्जन जो ब्लू कलर का चलता था वो बहुत बढ़िया था। और इसमें ना आपको एक चीज़ मिलती है जो ट्रेडिंग व्यू है, मतलब ट्रेडिंग व्यू आपको अलग से खोलना पड़ता है, देखना पड़ता है चार्ट्स वगैरह, तो वो इसमें बहुत बढ़िया है। मतलब इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके ना खुद स्टडी कर सकते हो लाइफ टाइम पे हर चीज़ की, और मल्टीपल चार्ट्स एक बार में खोल सकते हो बेसिकली। बट जैसे कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी यहाँ से जाके अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि हम टाटा मोटर्स की बात कर लें, आप यहाँ पर जाके ऐड करोगे, वैसे मेरा ऑलरेडी ऐड हो चुका है तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो स्टॉक्स की बात हो गई। अब जो मुझे इसका फीचर अच्छा लगता है उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। आपको ना बेसिकली यहाँ पे बटन मिलेगा, ये जब क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, मुझे इसका ये फीचर बहुत अच्छा लगता है। अब ना जैसे यहाँ पे आपको 2 चार्ट दिख रहे हैं ना, तो मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए 8 चार्ट, तो मैं ऐसे क्लिक कर लूँगा, ठीक है 8 चार्ट हो गए। तो ऐसे करके मैं 8 चार्ट खोल सकता हूँ, ठीक। बट अब 8 चार्ट देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी एडिट कर रहा होता हूँ तो मैं 6 चार्ट खोल लेता हूँ। एक बैंक निफ्टी का, एक निफ्टी 50 का, और दो उनके जो मैं पकड़ के रखता हूँ ऑप्शन चेन में, तो यहाँ वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब मैंने ये वाला चार्ट सेलेक्ट किया, इसमें टाटा मोटर कर लिया, ये वाला सेलेक्ट किया, इसमें ये वाला कर लिया, इसमें जोमेटो कर दिया, इसमें निफ्टी बैंक कर दिया, इसमें अडानी का ट्रांसमिशन कर दिया, इसमें ये वाला शेयर कर दिया अडानी पोर्ट्स का। तो देखो आपको ना एक बार में सारे 6 चार्ट्स का ओवरव्यू मिल गया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंडिकेटर्स भी लगाना है तो आप यहाँ से एक बार में लगा सकते हो, और कुछ भी करना है ना तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे लगाना है 5 मिनट्स का, तो सिलेक्टेड चार्ट पे लगेगा, मतलब सिलेक्टेड चार्ट हो जो आपको सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये इसका मुझे ये फीचर बहुत पसंद था, और पुराना वाला स्टॉक बहुत प्यारा था, इस वजह से मेरा ये फेवरेट था। और कुछ चीज़ें इस प्लेटफॉर्म की बहुत अच्छी थी। तो इस प्लेटफॉर्म में बस इतना ही। अब जो हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म है ना, उसका नाम तो बहुत लोग जानते होंगे, चलते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ। तो चलते हैं अपने लास्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जिसका नाम है ज़ीरोधा। अब ज़ीरोधा सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है और मेरे को सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म यही लगा आज तक। तो किसी को भी अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो ज़ीरोधा इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम यू, फॉर यू गाइज। ब्लाइंडली आप जाके इस पर अपना अकाउंट खोल सकते हो, और किसी ब्रोकर पर अपने अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती करी है, सारे ब्रोकर्स पे मेरा अकाउंट है, जैसे कि आपने चेक ही कर लिया है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आप जाओ ज़ीरोधा पे अकाउंट खोलो ब्लाइंडली, बहुत बढ़िया है ज़ीरोधा। और इस पर मैंने एफनो पे ट्रेड किया हुआ था, तो इस वजह से मेरी कोई होल्डिंग वगैरह है नहीं है, और आपको पता है ऑर्डर तो हट ही जाते हैं एक दिन के बाद। तो इस पर आप स्टॉक सर्च करने की बात करते हो तो बस यहाँ पे आपको एक साइड में ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जाके किसी का भी नाम डाल देते, टाटा आपने डाला तो अब टाटा का केमिकल हो गया, पावर हो गया, तो फॉर एग्जांपल मैंने पावर पे क्लिक किया तो अपने आप आके यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैंने बाय किया तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आते हैं, बाय, कवर, एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर। ये आइसबर्ग ऑर्डर इसमें ये खाली इसी प्लेटफॉर्म में, और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है, मतलब और किसी नाम से आना हो तो अलग बात है। और एक होता है जीटीटी ऑर्डर, हो सकता है जीटीटी ऑर्डर हो यहाँ पे, नहीं जीटीटी ऑर्डर नहीं है, इसमें 2 लैक्स हैं। तो हाँ, एक ना ब्रैकेट ऑर्डर होता है, तो ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में, सारे ऑर्डर्स के बारे में ना मैं किसी दिन मैं एक कलेक्टिव वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली एक जीटीटी ऑर्डर भी होता है, जीटीटी ऑर्डर बहुत लोग जानते भी होंगे। जीटीटी ऑर्डर का बेसिकली काम क्या होता है, उसमें एक लंबा ड्यूरेशन होता है जिसे आप प्लेस करके छोड़ सकते हो। अगर कभी भी कोई भी स्टॉक उस प्राइस पे हिट करता है तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसे जीटीटी ऑर्डर कहते हैं। तो बेसिकली जाओ और अपना अकाउंट ज़ीरोधा पे खोला ब्लाइंडली, मैं तो यही से रिकमेंड करूँगा आपको। मैंने सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए हुए हैं जैसे कि आपने देखा होगा, तो ये गलती मैंने करी है, बट आप लोग मत करना, आप ज़ीरोधा पे जा सकते हो। और अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं अपना अकाउंट से भी दे सकता हूँ, वैसे मैंने इसमें चेक नहीं किया किसी को रेफ़र कैसे करते हैं। इनवाइट अ फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, इनवाइट अ फ्रेंड पे जाते हैं। ये देखो ज़ीरो है वॉलेट, योर पॉइंट है ज़ीरो, तो मैं वैसे लिंक डाल दूँगा, आप लोग कर लेना डाउनलोड अगर आपको करना हो तो। मेरे को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। चलो चलते हैं। वैसे आई एम न्यू टू यूट्यूब, तो चलते हैं बैक वापस।
तो हम आ गए अपने वापस अकाउंट पे। तो वैसे तो आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा ये एप्लीकेशन। तो आप जाओ ज़रूरत पे अकाउंट खोलो। और हाँ, जो मैंने बात करी थी एक वर्चुअल अकाउंट के बारे में कि आप वहाँ पे जाके पेपर ट्रेड कर सकते हो या वर्चुअल ट्रेड कर सकते हो, तो उसका नाम है neostock.com। ठीक है, neostock.com। यहाँ पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और ना यहाँ पे देखो बैलेंस देख रहे हो ना आप मेरा, ये बस एक वर्चुअल बैलेंस है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जितना आपके पास पैसा हो, मतलब एक चीज़ होती है कैपिटल, इसमें आपकी कैपिटल कितनी है। तो आप कभी भी अपना नेसेसरी कैपिटल मत बना के चलना। अगर आप की अर्निंग 1 लाख रुपए है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 10%, मतलब 10,000 रुपये का ही कैपिटल, वो आपका रियल कैपिटल है। उस 10,000 में सबसे पहली चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। ये कभी मत सोचना कि आपको प्रॉफिट यूज़ करना है अपना या प्रॉफिट से आप सारा काम करोगे, नहीं। आप ना अपना रिस्क सोच के चलो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप रिस्क कितना ले सकते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे बढ़िया आप ना रिस्क मैनेजमेंट पे स्टडी करो। और बहुत सारे चैनल्स हैं, वैसे तो मेरा चैनल नया है, मैं बाद में वीडियोस डालता रहूँगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आप वहाँ से तक देख सकते हो। मैं भी बाद में इसमें वीडियो बनाऊँगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी। तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। बाकी मैं आपको लिंक्स दे दूँगा, अगर आपको मेरे लिंक्स में से डाउनलोड करनी है चीज़ें तो आप वहाँ से कर लेना। आज के लिए बाय बाय, टाटा।